गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड में संकलित केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित नदी शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता जो नदी है, इसमें केदारनाथ सिंह जी ने नदी की गतिशीलता के बारे में बताया है और एक प्रेरणा भी बताई है कि जिस प्रकार से नदी सदैव गतिमान रहती है, उसी प्रकार से भी हमें अपने जीवन में गतिमान बने रहना चाहिए, अर्थात अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना चाहिए। आइए अध्ययन करते हैं। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। अर्थात केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि नदी की एक स्वाभाविक गति है और दिशा है। यदि तुम धीरे धीरे उसके साथ यात्रा करोगे तो नदी तुम्हें स्पर्श करती रहेगी, अर्थात तुम्हारे साथ चलती रहेगी। यदि तुम उसे भूलकर किसी दिशा में दौड़ोगे तो वह तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी, और अगर तुम उसके साथ में रहोगे तो जहाँ तुम जाओगे, अर्थात नदी चाहे जहाँ जाए, आप भी उसके साथ में चलते रहेंगे, अर्थात नदी सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी, और यहाँ तक कि वह कबाड़ी की दुकान तक भी आपके साथ में रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह नदी का जो जल है, या इस नदी का जो जल है, आप चाहे जहाँ तक ले जाओ वह तुम्हारे साथ ही रहेगी, क्योंकि जल ही जीवन है। संसार में मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। साथ में नदी चलने का आशय यह है कि हमारा जीवन जल पर निर्भर करता है और हम जल को विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में। कवि का तात्पर्य यह है कि छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में, अगर आपने नदी का साथ छोड़ दिया, अर्थात जल का साथ छोड़ दिया, आप उसे त्याग कर दोगे तो वह कभी भी कहीं भी लोगों की नज़रों से दूर रहकर आसमान के करोड़ों ताराओं से भी छिपकर कहीं अंधेरे में कवचदार घोंघे में एक अपनी संपूर्ण दुनिया का निर्माण कर लेगी। क्योंकि नदी में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु प्राणी पाए जाते हैं जो अपना जीवन उसी में निर्वाह करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तात्पर्य यह है कि नदी सक्षम है अपने कार्य को करने में। वह अपना, अगर हम लोग साथ छोड़ देते हैं तो वह अपना पथ अर्थात रास्ता स्वयं तैयार कर लेती है, अर्थात नदी अपना रास्ता स्वयं तैयार करती है और अपने संसार का स्वयं निर्माण कर लेती है। नदी में जीवन धारण करने वाले जीव जंतु इसके उदाहरण हैं। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। कभी फिर कहता है कि यातनापूर्ण दिनों में भी नदी तुम्हें प्यार करती है, अर्थात आप अगर प्यासे होते हैं तो जल ग्रहण करते हैं, पीते हैं, भोजन बनाना है तो जल, अर्थात जीवन के तमाम, अर्थात हम कह सकते हैं प्रकार से संपूर्ण जीवन के कार्यों को हम जल के माध्यम से ही विधिवत रूप से कर पाते हैं, अर्थात नदी हमारा सदैव साथ देती है। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं न कहीं, किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा, धीरे धीरे सुनना कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। जब नदी बहती है रात में कलकल की आवाज़ सुनाई देती है। इसी तात्पर्य के आधार पर कवि ने बताया है कि
भले ही सच्चाई यह है कि भले ही वह तुम्हारे समक्ष उपस्थित नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही, किंतु यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हारे ही आसपास चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई दिखाई पड़ेगी, अर्थात उसका अस्तित्व तुम्हें अनुभव होगा। अर्थात से फूलदान है, प्राकृतिक पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, उनमें जल संचित किया जाता है ताकि पेड़ों का जीवन बचाया जा सके और हमारे लिए उपयोगी बन सके। तो मिट्टी में जल होता है और नदी कभी मिट्टी से दूर नहीं होती है। तो जहाँ भी मिट्टी है, ज़मीन है, नदी का अस्तित्व वहाँ तक है, अर्थात जो रसातल है वही हमारा जल का एक स्रोत है। और यही सच है, इसे तुम भावात्मक दृष्टि से देख सकते हो। रात के सन्नाटे में भी अर्थात जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना कहीं आसपास। रात के सन्नाटे में भी तुम उसकी आवाज़ सुन सकते हो। जब रात में शहर के सब लोग सो रहे हो तो तुम घर के भीतर से किवाड़ों पर कान लगाकर धीरे धीरे मंद स्वर में सुनना, तो तुम्हें अवश्य सुनाई पड़ेगा कि कहीं निकट ही उपस्थित नदी किसी मादा घड़ियाल की तरह, एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी। अर्थात तो तुम्हें सुनाई अवश्य पड़ेगा कि कहीं निकट ही उपस्थित नदी किसी मादा घड़ियाल की तरह कराह के स्वर में बह रही है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि नदी से तुम प्रेम करोगे, अर्थात यदि नदी से तुम्हें प्रेम होगा, तो उसके सह अस्तित्व का तुम्हें हर क्षण आभास होता रहेगा। समय और दूरी अनुभव करने में बाधक नहीं होते। अर्थात हमारा जिससे लगाव होता है तो उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं कि हम सदैव उसके लिए एक अच्छे से मित्र या अच्छे से दोस्त के समान बन कर के रहें। तो उसमें समय और दूरी नहीं बाधक होती, चाहे जितनी दूर कोई हमारा मित्र निवास कर रहा हो तो हम लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब बच्चों इस पाठ की व्याख्या आपको करना है। धन्यवाद।